कहीं ना कहीं इन 10 सालों में सरकार अपने कार्यकर्ताओं को ही ये विश्वास दिलाने में नाकाम रही कि ये उनकी सरकार है। हर पार्टी का कार्यकर्ता कहता है कि मेरी सरकार है, तो वो बोलता कि मेरी सरकार है, भाजपा की सरकार है, लेकिन वो ये भी बोल ही नहीं पाता था क्योंकि ऊपर से आदेश आता था कि बोलो मोदी सरकार। संघ का एक जिला कार्यवाह भी बोल देगा तो जेपी नड्डा जी के वो छुड़ जाएंगे। कैसे बोल सकते हैं? ये बातें बोलनी चाहिए। जिस संघ के ऊपर में सारा का सारा हिंदू समाज भरोसा करता है, जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर हम सबको गर्व है, उसके लिए भाजपा का कोई भी व्यक्ति जिसके खुद का कल का पता नहीं, कोई भी ये व्यक्ति बोल दे आके, तो मुझे लगता है दुर्भाग्य। अब कांग्रेस ने अपनी बातें, जो झूठी बातें जिसको जुड़ना हम लोग कह सकते हैं, उसको फैला दिया कि 4 जून के बाद कार्ड लेके हमारे दफ्तर आइए, हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे। ये बोला था ना, और ऐसे करके कई वीडियो सामने आ रहे हैं। अब बोली वाली जनता उसको लगता है कि मुझको कुछ नहीं, अब वो उनके बहकावे में आ गए और सारे लोग पहुंच गए। फिर उसमें लिखा गया कि जो बेरोजगार युवा है उनको हम संख्या में पैसा देंगे, तो हमने उन बेरोजगारों की सूची निकाल के जारी की। तो हमने बोला इतना पैसा आएगा कहाँ से? ठीक है, तो उसका इलेक्शन कमीशन का रिप्लाई भी आया था हमारे पास में, जिसमें उन्होंने भी इस बात को बोला कि नियम भी ये कहता है कि पहले तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो भी वादा करना है करे, लेकिन उसके साथ साथ ये बताए कि उसकी व्यवस्था कैसे करेगा। और कल्पना कीजिए कि अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि पे मंदिर नहीं बना होता तो सोचिए बीजेपी की कितनी सीटें आती। बनने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी बातें हिंदुत्व का अलग जगाने के बाद आपको 240 सीटें मिली है, यानी कि अगर वो नहीं किया होता तो और नीचे बहुत नीचे जा सकते थे। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी, जो विश्व परिषद और बजरंग दल के थे, उनकी विनय कटियाल जी की अनदेखी हुई, उमा भारती जी की हुई, फिर जो हमारे नेता थे, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उनकी भी अनदेखी हुई, पूज्य संतों की अनदेखी हुई। ये कहीं भी जो 2014 के पहले वाला जो हिंदू है, समझ गए? अब 14 के बाद वाले हिंदू, वो तो सोशल मीडिया वाले, उसको तो छोड़ ही लो, वो तो कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कर देगा, उसको नहीं पता लगता। लेकिन 14 के पहले का जो संघर्ष वाला हिंदू है, आप सोचिए उनके दिल पे कितनी ठेस पहुंची है। जिसको गले लगाते बोलते बड़े अच्छे आदमी थे, ये थे, वो थे, जो जीवित थे तो ऐसे कोई फोटो नहीं आई। पद्म भूषण आपने दे दिया। फिर अपने भाषणों में क्योंकि हिंदुओं के वोट चाहिए तो बोला जा रहा है, एक तरफ देखो राम भक्तों को गोली मारवाने वाली सरकार आपको चाहिए या राम मंदिर बनाने वाली सरकार चाहिए। अरे जिसने गोली मरवाई उसको आप ही सम्मानित कर रहे हो, तो लोगों ने अगर उस पार्टी को वोट दे दिया तो फिर लोगों को क्यों दोष देना? राह तो आप ही नहीं दिखाया। हिंदू वोट देने नहीं गया, क्यों नहीं गया? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ही अपने भाषण में बोलते थे कि मेरी सरकार सबके साथ सबके विकास के लिए काम कर रही है, पसमानदाओं को गले लगाओ, पसमानदाओं के लिए योजना बन रही है। वैसे में जो हिंदू था अपने आप को लेट डाउन महसूस करता था, ये कहता था कि यार फिर मेरा क्या है इसमें, मुझे क्या मिल रहा है? तो लोग जाति के आधार पे भी अपने आप को कहीं ना कहीं तिरस्कृत महसूस कर रहे थे, और सनातन के नाम पे भी इनको लगता था कि हमारा कहीं ना कहीं तिरस्कार है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, एक के बाद एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, जिसमें इनके सारी योजनाओं का लाभ जो है वो मिला ही मुसलमानों को, हिंदुओं को उतना नहीं मिल पाया लाभ। 2322 वोट थे और 532 घर पीएम आवास में बने, और वो घर मुसलमानों के लिए बने, और एक भी वोट बीजेपी को वहां पे नहीं मिला। तो भाई घर बनवाया किसने? और एक बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी के सामने 2 लोग थे गुजरात में, एक था जफर सरेशवाला, दूसरा थे डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी। प्रधानमंत्री जी को किसे गला लगाना चाहिए था? किसी भी हिंदू से पूछे बोलेगा डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी को गले लगाना चाहिए था। गले किसको लगाया? अपना साथी, अपना मित्र किसको बनाया? उन्होंने बनाया जफर सरेशवाला को। तो जब उस समय भी हिंदू समाज को नहीं समझ में आया कि ये किस दिशा में चीजें जा रही हैं, तो अब क्या समझेंगे? यही तो मैं कह रहा हूं, हिंदुओं को एम्पावर नहीं किया इस सरकार ने, मुसलमानों को एम्पावर किया, मुसलमानों को दिखा दी कि तुम्हारी ताकत इतनी है कि तुम सरकार से टकरा सकते। पहले मुसलमानों को भरोसा नहीं था, पहले मुसलमान डरते थे कि अरे आरएसएस की सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार बन गई, पंगा लोगे तो मारे जाओगे। लेकिन अब वो तो हिंदुओं को दबाने का, मुसलमानों को जगाने का काम कर दिया, मतलब उल्टा काम कर दिया।
भाई साहब बिल्कुल किया है, और इस बात से मैं कोई गुरेज नहीं करता। जहां मर्जी हो मैं ठोक के बोलूंगा इस बात को कि हिंदुओं को एम्पावर नहीं किया। हिंदुओं को बस ये लगा मैंने वोट दे दिया, मेरा काम खत्म। सरकार ने मुसलमानों को इतना ज्यादा ताकतवर बना दिया कि मुसलमानों को उनको अब समझ में आ गया कि अरे ये सब हो सकता है। इसी सरकार के रहते हुए आप देखो ना, डेली जो कितने सारे मैसेजेस चल रहे हैं, पहले भी चलते रहे और अब भी चल रहे हैं कि बस अब तो कुछ दिनों की बात है, खत्म ठीक साहब। इस तरह की चीजें हो रही, मतलब सिक्योरिटी वगैरह तो सबकी हिंदू एक्टिविस्ट की हटा दी गई है। अब कोई भी हिंदू एक्टिविस्ट आप मेरे को बताओ आगे बढ़ के कुछ करने के लिए तैयार है क्या? सबको दिखता है कि कांग्रेस के समय में उनको सुरक्षा मिलती थी, भाजपा के समय में उनकी सुरक्षा ही हटा दी गई है। अब आप वल्नरेबल हो, अब आप सड़क पे खड़े हो, आप लड़ दो, किससे लड़ोगे? नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। अभी हाल में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं वो आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार एक बार पुनः बनने जा रही है। कुछ समय के बाद या फिर कहें तकरीबन 10 वर्ष के बाद पुनः गठबंधन का दौर लौटा है और एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए को सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चलानी पड़ी। 400 पार के जो दावे थे वो हवा हुए और साथ में जो गढ़ कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी का, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, राजस्थान की अगर हम बात करें, वो किले ढहते हुए दिखे। तमाम जो सीटें हैं वो हारी। वजह क्या रही? विश्लेषण के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाई रॉबिन शर्मा। रॉबिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रॉबिन साहब, 400 पार के दावे और 240 सीटें, क्या लगता है? देखिए, 400 पार का दावा तो इसलिए किया गया था कि कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा जाए और मेजोरिटी के मार्ग को पार किया जाए, और 240 सीटें जो आई वो सबके सामने है, जिसके लिए कभी शायद भाजपा नेतृत्व ने भी कभी इसकी कल्पना नहीं की थी, लेकिन अब यथार्थ को तो स्वीकारना पड़ेगा। वजह क्या लगती है? क्या कुछ कमी रही? 10 साल शासन किया, तमाम जो मुद्दे हैं उनको छुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के सालों पुराने मुद्दे थे, जनसंघ के जो मुद्दे थे, धारा 370 की बात चाहे हो या फिर अयोध्या के राम मंदिर की बात चाहे हो, वो सारे मूर्त रूप हुए। अभी कुछ और चीजें बाकी थी, अब नहीं लगता पॉसिबल होंगी। शायद अब संघर्ष करना पड़े भारतीय जनता पार्टी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें या अन्य मुद्दों की। तो अगर तमाम जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचा, तब फिर जो नंबर है वो कम क्यों रहे? लेकिन लोगों को फायदा भी हुआ है, भारत का विकास भी हुआ, इसमें कोई शक की बात तो है नहीं। भारत बहुत मजबूत होके इंटरनेशनल एरिना में सामने आया है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जो अधिकांश जो भारतीय जनता पार्टी का ही जो कोर वोटर था वो बूथ तक नहीं गया। अब यूपी में 18 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे आप 1% वोट से मार खा गए, आपके वोटर ही निकल के आएगा। पिछले 2019 के मुकाबले अगर आप 2024 में अगर देखेंगे तो कई सीटों पर वोटिंग ही आपकी कम हुई, जो आपकी जीती हुई सीटें थी। तो इस तरह की कई सारी बातें थी। और फिर एक मुझे लगता है, देखिए क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन का नाम है। अब संगठन में चेहरे कई हो सकते हैं जिनको जिम्मेवारी दी गई है, लेकिन उन लोगों की भी भूमिका को जीरो नहीं किया जा सकता जो संगठन के लिए जमीन पे उतर के काम कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं 10 सालों में सरकार अपने कार्यकर्ताओं को ही ये विश्वास दिलाने में नाकाम रही कि ये उनकी सरकार है। हर पार्टी का कार्यकर्ता कहता है कि मेरी सरकार है, तो वो बोलता कि मेरी सरकार है, भाजपा की सरकार है, लेकिन वो ये भी बोल ही नहीं पाता था क्योंकि ऊपर से आदेश आता था कि बोलो मोदी सरकार। मोदी सरकार तमाम मंचों से बोला गया और खासतौर पर मोदी की गारंटी, इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कई दौर के जो चुनाव प्रचार था उसमें चीख के कहते थे। आपका इशारा इस तरफ है कि कहीं ना कहीं और जो नेता थे या फिर कहें आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग थे, आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे, शायद उन लोगों ने उतना काम नहीं किया, वो उतनी मजबूती से इस बार नहीं खड़े हुए, शायद ये एक वजह है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, संघ के जो स्वयंसेवक हैं, हर कोई दिल से चाहता है कि भाजपा की सरकार बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब संघ का स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता, ये जो बीजेपी को एडिशनल बेनिफिट देते थे लोग, भाजपा का एक अपना कोर संगठन, उस संगठन को बैकअप देने के लिए आपके पास संघ के स्वयंसेवक मौजूद है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद है, बजरंग दल की टीम मौजूद है, अन्य संगठन, सेवा भारती, संस्कृत, सारे लोग मौजूद हैं।
बीजेपी के लीडर्स उन संगठनों को साथ नहीं दे पाए। उन संगठनों की अनदेखी और अवहेलना बहुत हुई, विशेषकर विश्व हिंदू परिषद का तो बेड़ा गर्क कर दिया गया इन 10 सालों में। भाजपा अध्यक्ष का भी एक बयान चर्चा में रहा कि उन्होंने कहा कि आरएसएस की आवश्यकता ऐसी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बिना चुनाव नहीं जीत सकती। मुगालते में जी रहे, ये बोल के इन्होंने अपना नुकसान कर लिया। आप देखिए, जब इनका बयान आया उसके बाद शायद 2 चरणों के चुनाव हुए हैं। शुरू के 2 चरणों में नुकसान हुआ, आखिर के 2 चरणों में नुकसान हुआ। बीच के जो 3, 4, 5 चरण के जो मतदान थे उसमें बीजेपी को बेनिफिट होता हुआ दिखता है। ये बोलने की आवश्यकता क्या है, मुझे ये बताइए, इतना ज्यादा बोलने की आवश्यकता क्या है? अरे आप बोलिए, सबको पता है आपकी कितनी लिमिटेशन है। संघ का एक जिला कार्यवाह भी बोल देगा तो जेपी नड्डा जी के होश उड़ जाएंगे। कैसे बोल सकते हैं? ये बातें बोलनी चाहिए। जिस संघ के ऊपर में सारा का सारा हिंदू समाज भरोसा करता है, जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर हम सबको गर्व है, उसके लिए भाजपा का कोई भी व्यक्ति जिसके खुद का कल का पता नहीं, कोई भी ये व्यक्ति बोल देगा के, तो मुझे लगता है दुर्भाग्य की स्थिति है। मोदी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना रही, उज्ज्वला योजना हो या पीएम आवास योजना हो, हर घर नल योजना हो, और तमाम जो अन्य योजनाएं हैं, और साथ में जो विकास, जो हाईवेज बने, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास हुआ, क्या लगता है उन पे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो गारंटी कार्ड था कि 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में होंगे, उस पर तमाम चर्चाएं हुई। 1 लाख रुपए की सरकारी नौकरी जो है वो बेरोजगार युवकों को मिलेगी, तमाम इस तरह के 3 से 4-5 गारंटियां उनके द्वारा की गई। क्या लगता है वो मोदी के विकास और जो मोदी की सारी योजनाएं थी प्रधानमंत्री मोदी की, उस पर कहीं ना कहीं भारी पड़ी? चूंकि इस तरह के जो वीडियोज हैं वो यूपी से हमने देखे हैं कि तमाम जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो कांग्रेस के दफ्तर पहुंची है और वो 1 लाख रुपए की मांग करते हुए पाई गई। देखिए, सही बात है कि एक तो बड़ी बात यह है कि मोदी जी की जो गवर्नेंस थी, जिसका लाभ देश में सभी लोगों को मिला, केवल हिंदुओं को नहीं मिला, मुसलमानों को बहुत मिला, और मुसलमानों को तो बहुत ज़्यादा ही मिला। ठीक है, ये जानते हुए भी कि मुसलमान कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, तभी उनकी योजनाएं आई भारत सरकार की, और उसका देश के हर नागरिक को उसका लाभ मिला है। सबका साथ, सबका विकास। अब बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर सरकार चली। अब कांग्रेस ने अपनी बातें, जो झूठी बातें, जिसको जुमला हम लोग कह सकते हैं, उसको फैला दिया कि 4 जून के बाद ये कार्ड लेके हमारे दफ्तर आइए, हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे, यही बोला था ना। और ऐसे करके कई वीडियो सामने आ रहे हैं। अब भोली वाली जनता, उसको लगता है कि मुझको कुछ मिल गया, अब वो उनके बहकावे में आ गए और सारे लोग पहुंच गए। विशेषकर मुस्लिम महिलाओं की तो लाइन लगी हुई कांग्रेस के दफ्तर के बाद। लेकिन मैं इसके ऊपर एक बात कहूँगा, एक सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है, मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर ये चुनाव 3 महीने के लिए नहीं होता तो विपक्ष को संभलने का भी मौका नहीं मिलता। ये मोदी जी ने 3 महीने की मोहलत, इतना लंबा चुनाव करवाया चुनाव आयोग ने, जिसकी वजह से जो विपक्ष है वो संभल गया और वो लड़ भी गया। और अभी इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि आप खुद एक टैक्स पेयर हैं और जनता का जो टैक्स का पैसा है आपको गवर्नमेंट के पास जमा करके अपनी व्यवसाय के लिए, टैक्स पेयर के पैसे से जो मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं, इसमें बहुत सारी चिंताएं हो चुकी हैं। तमाम लोगों ने कोर्ट के दरवाजे भी इस विषय में खटखटाए हैं। तमाम जो विशेषज्ञ हैं इस बारे में बहुत चिंतित हैं कि जो मुफ्त की रेवड़ियाँ वाली संस्कृति ये बंद होनी चाहिए। और अगर कोई भी दल इस तरह का वायदा करता है कि मैं मुफ्त में आपको ये दूंगा, तो उसका वो व्यवस्था करके बताए कि अगर वो चुनाव हार गया तो कैसे देगा, क्या पार्टी का जो फंड है उसकी व्यवस्था की जाए कम से कम कि मैं यहाँ से दूंगा, और ताकि जो दुष्प्रचार है वो बंद। नहीं, देखिए, पहली बात ये समझिए कि कोई भी दल ये नहीं कहता कि हम अपनी जेब से देंगे। हर दल ये कहता है कि हमारी अगर सरकार बन जाएगी तो हम आपको देंगे। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव हार जाएंगे तब भी आपको दे देंगे, इतना तो किसी के पास पैसा नहीं है। सरकार जो लोग बना रहे हैं या जो लोग विपक्ष में बैठे हैं उनके पास भी नहीं है, ये तो पैसा टैक्स पेयर्स का ही जाता है। और एक बड़ी बात क्या है कि ये भी है कि टैक्स पेयर की सहमति क्यों नहीं ली जाती? लोगों को भी तो वो लोग सहमत हैं या नहीं है, वैसा वो देते हैं, आप बांट देते हैं, ऐसे कैसे चलता? टैक्स पेयर्स की या जनता की सहमति से हुआ ही क्या है? आज तक हुआ है? ऊपर से पॉलिसीज डिक्टेट होकर नीचे आ जाती है और उसके बाद में उसे लागू कर दिया जाता है। और भारत के अंदर जो हर नागरिक है वो पॉलिटिकली डिवाइडेड है। जिसकी सरकार होगी ऊपर, उसके समर्थक जो लोग होंगे बोलेंगे वाह वाह बड़ी अच्छी पॉलिसी है,
और जो विपक्ष में बैठे होंगे वो चाहे कितनी भी अच्छी पॉलिसी हो उसको खराब ही बताएंगे। सरकारी कार्यकर्ता जो होंगे वो घटिया से घटिया पॉलिसी को भी अच्छा बताएंगे। ये तो लगा रहता है। अब बात आती है कि इलेक्शन कमीशन ने भी ये इसके ऊपर मेरी एक कंप्लेंट थी टैक्स पेयर्स काउंसिल ऑफ इंडिया के तरफ से, और जिसमें मैंने कंप्लेंट किया था कि मुफ्त की रेवड़ियाँ जो बांटने का वादा किया जाता है, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव जो हुए उत्तराखंड में, गोवा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने वादा किया, किसी राज्य में बोला कि हम 5,000 रुपये महीना भत्ते के तौर पे देंगे, हमारी सरकार बनी, कहीं बोला 1,000 रुपये भत्ते के तौर पे देंगे। तो हमने ये बोला कि ये पैसा कहाँ से देंगे, पहले तो इसकी व्यवस्था की जाए, क्या आपके पास इतना फंड है। उसका हमने पूरा कैलकुलेट करके दिया था कि कितने प्रतिशत महिला वोटर हैं, टोटल कितनी संख्या सेंसस के अनुसार वहाँ पे कितनी, पंजाब में हमने बताया, उत्तराखंड में हमने बताया, उत्तर प्रदेश में बताया, गोवा में बताया कि इतनी प्रतिशत महिला वोटर हैं। फिर उसमें लिखा गया कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको हम अमुक संख्या में पैसा देंगे। तो हमने उन बेरोजगारों की सूची निकाल के जारी की। तो हमने बोला इतना पैसा आएगा कहाँ से, ठीक है। तो उस पर इलेक्शन कमीशन में रिप्लाई भी आया था हमारे पास में, जिसमें उन्होंने भी इस बात को बोला कि भाई नियम भी ये कहता है कि पहले तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो भी वादा करना है करे, लेकिन उसके साथ साथ ये बताए कि उसकी व्यवस्था कैसे करेगा, ठीक है, काम सारे सुचारू रूप से चलते रहे। उसके बाद एक्स्ट्रा बर्डन जो स्टेट के ऊपर आने वाला है उसको कैसे पूरा करेंगे। प्रवीण जी, आगे मैं सवाल लेता हूँ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर 500 साल का जो आपका सपना था, एक आशा थी, एक उम्मीद थी, अपेक्षा थी, वो पूरी थी। और उसके बाद में हमने देखा कि इस चुनाव में ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा होगा, हिंदू सेंटिमेंट्स हैं वो जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी संख्या में उनका जो वोट है वो मिलेगा। आप देखें यूपी में बहुत बुरी हार हुई भारतीय जनता पार्टी, फैजाबाद जिसके अंतर्गत अयोध्या ने दिया, आप उसी खा जाए। अब आप इस पूरे आंकड़े को, जो ये चुनाव हुआ, आप अयोध्या राम मंदिर को माइनस कर दीजिए और कल्पना कीजिए कि अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि पे मंदिर नहीं बना होता तो सोचिए बीजेपी की कितनी सीटें आती। बनने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी बातें हिंदुत्व का अलग जगाने के बाद आपको 240 सीटें मिली है, यानी कि अगर वो नहीं किया होता आपने तो और नीचे जा सकते, बहुत नीचे जा सकते थे, ठीक है। अब बात आती है फैजाबाद की या अयोध्या जो मंडल आता है हमारा पूरा, वहाँ पे अब आप ये देखिए अवध के क्षेत्र में जब 92 में ढांचा गया, उसके बाद में भी हमारे भाजपा हारी, और भाजपा वही नहीं हारी, उत्तर प्रदेश भी हार गई। 92 के बाद में आप देखो मुलायम और काशीराम की सरकार बनती है, लगातार बनी रहती है, होते होते इतने सालों बाद जाके ये लोग आए। बीच में कुछ अल्प समय के लिए भाजपा की सरकार बनती है, जब राम नरेश गुप्ता जी प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री बनते हैं, और फिर वो हटते हैं, फिर राजनाथ सिंह जी भी मुख्यमंत्री बनते हैं, वो 2001 के आसपास की बात है। लेकिन उसके बाद से तो कंटिन्यूस आप अपोजिशन में बैठे हो। तो राम मंदिर का जो मुद्दा है, और देखो पॉलिटिकल बातें छोड़ो, मैं आपसे एक सिंपल आध्यात्मिक बात करता हूँ। मैं भगवान में भरोसा करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, आप भी करते हैं सभी। भगवान राम का चरित्र क्या है? भगवान राम के चरित्र के आगे अहम को शून्य कर देते हैं वो, ठीक है, अहंकार शून्य हो जाता है। भगवान राम के दरबार में अगर आप जा रहे हैं तो आप तन के मत जाइए ना, आप अहंकार को साइड में रख के जाइए। ठीक है, आपने किसी ने कितना भी बड़ा काम किया हो, बहुत बड़े काम किए तो उन्हीं के आशीर्वाद से हैं। बिल्कुल, बहुत सारी बातें ऐसी प्रचारित हो रही थी जिससे ये महसूस हो रहा था कि भाजपा का जो नेतृत्व है वो वहाँ पर सिर्फ अपने ही एक राजनीतिक लाभ के लिए राम मंदिर के विषय पे काम कर रहा है। एक हद तक ये बात सही भी हो सकती है, लेकिन हमको तो इससे मतलब था कि राम मंदिर मिल गया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर भाजपा के नेतृत्व में टाइमली अगर एक डिसीजन लिया होता कि जितने भी कार सेवक या जितने भी जो हिंदूवादी नेता हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में शुरू से लेकर अब तक शिरकत की, जो लोग रहे, उनको वहां पर क्यों नहीं, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा था। और इस मुद्दे को जीरो कर दिया गया क्योंकि चैनल, टीवी चैनल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो कुछ भी है वो किनके पास है,
क्योंकि वो एक तरह से तो उनके स्वयं माध्यम ये से देखा कि गवर्नमेंट दो है। व्यक्ति तो स्वयं अभी हैं, मुरली मनोहर जोशी की बात करें, लालकृष्ण आडवाणी की बात करें, और मंदिर में इन तो दोनों की उनको भूमिका जब बड़ी है। उमा भारती की हम बात करें, हाँ, तो उनको जब निमंत्रण दिया गया, क्या बोला गया कि आपको निमंत्रण दे तो रहे पर आना मत। अरे कमाल है, जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए इतना काम किया, तो चलिए आप उनको किसी कारण से आप इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ये बताइए, रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज वो तो अब इस पृथ्वी में नहीं हो, तो ब्रह्मलीन हो चुके, जिन्होंने 1949 से मुकदमा जो चला तो परमहंस दास जी की देन है ना। आज राम जन्मभूमि मूवमेंट खड़ा हुआ, उसमें परमहंस दास जी के रोल को कौन इग्नोर कर सकता था। अटल जी परमहंस जी को देख के खड़े हो जाते थे, उनके आगे बोलते नहीं थे, इतना सम्मान था उनका। अशोक सिंघल जी, माननीय अशोक सिंघल जी, वो भी ब्रह्मलीन हो चुके हैं, ठीक है। जब अयोध्या में इतना बड़ा राम जन्मभूमि पे राम मंदिर का निर्माण हुआ, इतना बड़ा आयोजन हुआ, पूरा विश्व उसको देख रहा था, क्या इन पूज्य संतों के फोटो नहीं लग सकते? बिल्कुल लगने चाहिए थे। जो कार सेवक हैं, क्या उनको उनके फोटो जो मारे गए थे, क्या उनके फोटो नहीं लगने चाहिए? ये सारी बातें जो है ना, आप जो कर रहे हैं, हम लोग आपका समर्थन करेंगे, हम लोग मोदी जी का हर हाल में समर्थन करेंगे, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब हम लोग एक क्वेश्चन मार्क भी जो लगा रहे हैं इस चुनाव के बाद, हमको अब तो विश्लेषण हो रहा है, तो विश्लेषण के तौर पे मैं 2-3 बातें राम जन्मभूमि से जुड़ी बता रहा हूँ। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी, जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के थे, उनकी विनय कटियार जी की अनदेखी हुई, उमा भारती जी की हुई, फिर जो हमारे जो नेता थे अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उनकी भी अनदेखी हुई, पूज्य संतों की अनदेखी हुई। ये कहीं भी जो 2014 के पहले वाला जो हिंदू है, समझ गए, अब 14 के बाद वाले हिंदू, वो तो सोशल मीडिया वाला हिंदू, उसको तो छोड़ ही दो, तो कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कर देगा, उसको नहीं पता लगता। लेकिन 14 के पहले का जो संघर्ष वाला हिंदू है, आप सोचिए उनके दिल पे कितनी ठेस पहुंची है। फिर इससे ज्यादा ठेस किस बात से पहुंची हम लोग को, वो ये है कि मुलायम सिंह यादव जिसने गोली चलवाई, कार सेवक मारे, उसको पद्म विभूषण क्यों दिया इस सरकार? और फिर आपने अगर दे दिया, आप एक तरफ उसको गले लगाते बोलते बड़े अच्छे आदमी थे, ये थे वो थे, जब वो जीवित थे तो ऐसे कोई फोटो नहीं आई, पद्म विभूषण आपने दे दिया। फिर अपने भाषणों में, क्योंकि हिंदुओं के वोट चाहिए, तो बोला जा रहा है एक तरफ देखो राम भक्तों को गोली मारवाने वाली सरकार आपको चाहिए या राम मंदिर बनाने वाली सरकार चाहिए। अरे जिसने गोली मरवाई उसको आप ही सम्मानित कर रहे हो, तो लोगों ने अगर उस पार्टी को वोट दे दिया तो फिर लोगों को क्यों दोष देना? राह तो आप ही नहीं दिखाया, क्यों दिखाने गए राह? लगता क्या है कि जो कहा जाता था यूपी के 2 लड़की बार फेल हुए लेकिन इस बार पास हो गए, और खासतौर पे अखिलेश का लगता है कि पीडीए का जो दाव था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो कहीं ना कहीं चल गया इस बार। देखिए वो दाव चला, अपॉर्चुनिस्ट आदमी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी है तो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार अगर हुआ है तो अखिलेश के सरकार के दौरान ही हुआ है, और अखिलेश का जो कोर वोट बैंक है उन्हीं के लोगों ने किया है। इस बात को दलित कैसे भूल जाते हैं? उनको क्या लगता है कि ये लोग उनके ऊपर फिर क्या उनको बहुत सम्मान देंगे? और मायावती का जो वोट शेयर था 2019 में लास्ट इलेक्शन में 19 पॉइंट कुछ परसेंट वोट शेयर था, इस बार 9% रह गया, यानी 10% मायावती का जो वोट शेयर है वो जो गठबंधन है सपा और कांग्रेस का, इसकी तरफ से देखिए क्योंकि एक ना बहुत दिनों से मामला चल रहा था, लगातार पिछले 2 चुनाव में भी देखा गया, यूपी के चुनाव में भी देखा गया, ये बोला जा रहा था कि मायावती जो है वो बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रही है। और लेकिन जो दलित लोग थे उनको यही नहीं समझ में आया कि सबसे ज्यादा सीट, सबसे ज्यादा टिकट अगर दलितों को मिला तो भाजपा काल नहीं मिला है। आप देखिए सबसे ज्यादा चुन के आए हैं, और फिर वो पता नहीं क्यों मायावती जी से भी खवा होके चले गए। एक तो उनके मन में एक डर बिठा दिया गया कि रिजर्वेशन खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये अजीब सी बात है, किसी में जब मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि अगर अम्बेडकर साहब भी जमीन पे आ जाएंगे तो वो भी आके अब इस आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते, तो विश्वास हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। एक बड़ा सवाल ये है कि जहाँ पे जो मुस्लिम बहुल सीटें जो मानी जाती है
वहाँ पे खूब दाव चलाव, जो तमाम जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं लोकसभा में वो लोग जीत के आए, और साथ में जहाँ हिंदू उम्मीदवार थे या भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य जातियों के उम्मीदवार थे, वहाँ ये देखा गया कि कहीं जो राजपूत है वो नाराज है, जो दलित है उसने वोट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को, वो शिफ्ट हो गया मायावती को छोड़ के सपा और कांग्रेस की तरफ। और कई ऐसे बूथ चिन्हित किए गए चुनाव के बाद जब परिणाम सामने आए कि जहां भारतीय जनता पार्टी के 500 से कुछ ऊपर पदाधिकारी हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के, और वहां मात्र 22 बूथों पर 13 वोट पार्टी प्राप्त करती है, जबकि उलट गठबंधन के लिए उलट होता है। तमाम जो मुस्लिम लोग हैं वो वहां वोट देते हैं, एक तरफा वोट वहां पे पड़ता है। ऐसे तमाम उदाहरण है तमाम सीटों पे, और जो हिंदू है वो जातियों में बट गया। कहीं ना कहीं ये लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है लगभग इसे हार ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर 400 पार की बात करें और आप उठ जाते हैं 240 पे, तब कहीं ना कहीं चिंतन का विषय है। देखिए, चिंतन का विषय है और बहुत ही दुख की बात है ये। एक बड़ी बात है कि आप कह रहे हो अल्पसंख्यकों ने इनको वोट नहीं किया, ये तो सबको पहले से पता था। हिंदू वोट देने नहीं गया, क्यों नहीं गया? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ही अपने भाषण में बोलते थे कि मेरी सरकार सबके साथ सबके विकास के लिए काम कर रही है, पसमानदाओं को गले लगाओ, पसमानदाओं के लिए योजना बन रही है। वैसे में जो हिंदू था अपने आप को लेट डाउन महसूस करता था, ये कहता था कि यार फिर मेरा क्या है इसमें, मुझे क्या मिल रहा है। तो लोग जाति के आधार पे भी अपने आप को कहीं ना कहीं तिरस्कृत महसूस कर रहे थे, और सनातन के नाम पे भी इनको लगता था कि हमारा कहीं ना कहीं तिरस्कार हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, एक के बाद एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, जिसमें इनके सारी योजनाओं का लाभ जो है वो मिला ही मुसलमानों को, हिंदुओं को उतना नहीं मिल पाया लाभ। और कांग्रेस क्या करती रही? कांग्रेस ने मुसलमानों को आरएसएस के नाम पे डराया और डरा के उनका साथ लेती रही। यही काम समाजवादी पार्टी ने किया, आरजेडी ने भी किया, सब ने किया। उन्होंने कभी उनको मजबूर नहीं किया। बीजेपी ने क्या किया? आते ही मुसलमानों को मजबूत करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री क्या बोलते थे? मैं चाहता हूं इनके एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। जब कंप्यूटर पढ़ ही लेगा और कुरान की शिक्षा ले ही लेगा तो आपको क्यों वोट देगा? एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है इसमें, एक गांव का जिक्र आया अभी कि उस गांव में 531 जो घर हैं पीएम आवास योजना के तहत, वो मुस्लिमों को दी गई, पूरा मुस्लिमों का गाँव था। भारतीय जनता 2200 वोट मांगते थे, भारतीय जनता पार्टी को 1 वोट वहां से प्राप्त हुई। 2322 वोट थे और 532 घर पीएम आवास में बने, और वो घर मुसलमानों के लिए बने, और एक भी वोट बीजेपी को वहां पे नहीं मिला। तो भाई घर बनवाया किसने? क्या इसके लिए भी अब हिंदू समाज दोषी है? प्रधानमंत्री जी की योजना थी, गए थे देने। प्रधानमंत्री जी ये क्यों भूल गए कि जब संघ के शिविर में हम लोग जाते हैं या कोई भी व्यक्ति जाता है तो बोला जाता है कि अगर आपके हाथ को तेल के अंदर डुबाया जाए और फिर तिल के अंदर उस हाथ को आप डालें तो जितने तिल चिपक जाएं उतने बार भी अगर मुसलमान कसम खा ले तो भरोसा मत करना। ये बात सिखाई जाती थी ना, तो क्यों भरोसा कर लिया? मुझे तो ज्यादा तकलीफ इस बात से कि प्रधानमंत्री ने उन पर भरोसा इतना क्यों किया। और प्रधानमंत्री स्वयं और देखिए स्वयं सेवक हैं, रहे भी हैं। और एक बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी के सामने 2 लोग थे गुजरात में, एक था जफर सरेशवाला, दूसरा थे डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी। प्रधानमंत्री जी को किसे गला लगाना चाहिए था? किसी भी हिंदू से पूछे बोलेगा डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी को गले लगाना चाहिए था। गले किसको लगाया? अपना साथी, अपना मित्र किसको बनाया? उन्होंने बनाया जफर सरेशवाला को। तो जब उस समय भी हिंदू समाज को नहीं समझ में आया कि ये किस दिशा में चीजें जा रही हैं, तो अब क्या समझेंगे? अब तो सब कुछ सामने ही आपके। अब मैं चूंकि साक्षात्कार को हम अपने अंत की तरफ ले चलते हैं, प्रमुख 2 या 3 बातें जो आपको लगता है जिसका सबसे ज्यादा असर चुनाव पे हुआ, और बहुत संक्षेप में, जिसकी वजह से जो 400 पार है वहां तक नहीं पहुंचे और जो बहुमत का आंकड़ा है उससे भी दूर रह गए। अब गठबंधन की सरकार जो है, मजबूत सरकार, वो चलानी पड़ेगी। देखिए, हिंदुत्व का ढोंग, केवल हिंदुत्व का ढोंग दिखाना, हिंदुत्व के लिए सही में काम ना करना, एक कारण तो मुझे लगता है। और ढोंग के लिए अब कोई मुझे ये बोले कि जी राम मंदिर बना दिया,
धारा 370 हटा दी, और क्या करें? इसके आगे बहुत सारी चीजें ये आपने बना दी आपके चुनावी मुद्दे के, लेकिन उसके अलावा आज के परिप्रेक्ष्य में जो चीजें होनी चाहिए थी हिंदुत्व के नाम पे वो नहीं हुई। हर उस जगह पे दिल्ली जैसे इलाके में 2014 के बाद रोहिंग्या कैसे बस गए, बांग्लादेशी कैसे बस गए? 10 साल में क्यों 200 के करीब बांग्लादेशी को आप वापस से भेज पाए, जबकि 2 करोड़ जाने चाहिए थे? आज भी बांग्लादेश के बॉर्डर से कैसे बांग्लादेशी यहाँ पे घुस के आ रहे हैं भारत के अंदर? केवल भारत के अंदर घुस ही नहीं रहे, आधार कार्ड भी बनवा रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ बस भी रहे हैं। जबकि राजधानी में पुलिस आपकी है, और बांग्लादेश अगर मैं सीमा की बात करूं, वहाँ जो बीएसएफ है वो भी आपकी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि और सख्ती से क्यों नहीं लागू किया गया इन चीजों को? देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हम लोग ब्लंटली पूछेंगे भी और कहेंगे भी कि अब दिखावा नहीं चलेगा। आपको दिल्ली में याद है कि जब पिछला जो निगम था उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही शासन था ना, तब क्या योगी जी का जब बुलडोजर चलता था तो 2 दिन के लिए बीजेपी के जो नेता थे वो लोग यहाँ पे मेयर तमाम लोग बुलडोजर लेके निकले कि हम डेमोलिशन करेंगे, शाहीन बाग से खदेड़ दिया गया, वापस नहीं गया कोई पलट के। यार दिखावे की चीज मत करो ना यार, बस की है तो करो, नहीं बस की मत करो। शाहीन बाग को सीए के समय में किसने वहां पे आंदोलन चलने दिया? ये किसी से छुपा है क्या? जो सरकार 370 हटाती है और कश्मीर में एक पत्थर नहीं चलता, उस सरकार के रहते हुए शाहीन बाग में 6 महीने तक लोग बंधक बने रहे, या उससे भी ज्यादा सरकार की छाती पे राजधानी में, और फिर वही शाहीन बाग का मॉडल पूरे भारत में डेवलप हो जाता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, हिंदुओं को एम्पावर नहीं किया इस सरकार ने, मुसलमानों को एम्पावर किया, मुसलमानों को दिखा दी कि तुम्हारी ताकत इतनी है कि तुम सरकार से टकरा सकते हो। पहले मुसलमानों को भरोसा नहीं था, पहले मुसलमान डरते थे कि अरे आरएसएस की सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार बन गई, पंगा लोगे तो मारे जाओगे। लेकिन अब वो तो हमसे डरिएगा, हिंदुओं को दबाने का और मुसलमानों को जगाने का काम कर दिया, मतलब उल्टा काम कर दिया भाई साहब, बिल्कुल किया है। और इस बात से मैं कोई गुरेज नहीं करता, जहां मर्जी हो मैं ठोक के बोलूंगा इस बात को कि हिंदुओं को एम्पावर नहीं किया। हिंदुओं को बस ये लगा मैंने वोट दे दिया, मेरा काम खत्म। सरकार ने मुसलमानों को इतना ज्यादा ताकतवर बना दिया कि मुसलमानों को उनको अब समझ में आ गया कि अरे ये सब हो सकता है। इसी सरकार के रहते हुए आप देखो ना, डेली जो कितने सारे मैसेजेस चल रहे हैं, पहले भी चलते रहे और अब भी चल रहे हैं कि बस अब तो कुछ दिनों की बात है, खत्म खेल सारा। ठीक है, हिंदुओं भागने को जगह नहीं मिलेगी। कोई लिखता है कि 80 करोड़ से 100 करोड़ हिंदू मार दिए जाएंगे। अरे इतनी औकात कहां से हो गई यार तुम्हारी? ऐसी मजाक है क्या मार दोगे? और चलो मारने की औकात है तो और लड़के दिखाते हैं। लेकिन ये बात अगर हिंदू एक्टिविस्ट बोलेगा, सरकार उठा के उसको जेल में बंद कर देगी। यही सरकार बोलते थे कि हम खड़े हैं तुम्हारे सामने और मुंह तोड़ जवाब दो। हम तो उस सरकार की परिकल्पना किए बैठे थे। बिल्कुल, हिंदू एक्टिविस्ट की सुरक्षा के लिए भी सरकार जो है मेरे ख्याल से कोई उस तरह से उसके पीछे खड़ी हुई नहीं, किसी के नहीं। आप ये बताइए, डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया से ज्यादा बड़े हिंदू नेता तो कोई नहीं है। माननीय अशोक सिंघल जी चले गए, उसके बाद अगर आज भी कोई बात करे तो डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया की बात आएगी। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया अर्धनग्न अवस्था में हॉस्पिटल के बाहर बेहोशी के हालत में पाए जाते हैं। क्या हुआ भाई? कौन लोग थे उनको इस तरह से करके चले गए? यही सरकार थी, गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी साहब की सरकार थी। इतनी हिम्मत किसकी हो गई? और अगर हुआ तो इसको अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया? इस तरह की चीजें हो रही, मतलब सिक्योरिटी वगैरह तो सबकी हिंदू एक्टिविस्ट की हटा दी गई है। अब कोई भी हिंदू एक्टिविस्ट आप मेरे को बताओ आगे बढ़ के कुछ करने के लिए तैयार है क्या? सबको दिखता है कि कांग्रेस के समय में उनको सुरक्षा मिलती थी, भाजपा के समय में उनकी सुरक्षा ही हटा दी गई है। अब आप वल्नरेबल हो, अब आप सड़क पे खड़े हो, आप लड़ दो, किससे लड़ोगे? बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन शर्मा, बताते हुए कि जो हालात थे उस सरकार के द्वारा खुद से पैदा किए गए तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो इस सरकार ने की, जो कि शायद इस सरकार को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हिंदू सेंटीमेंट जो है वो सरकार के साथ में था। लेकिन कहीं ना कहीं वो नाराज हुआ, और जो जातियां हैं वो हमारे समाज की कहें या फिर चुनाव के समय पे जो राजनीतिक दल हैं उनकी एक सच्चाई है, उनका जो वोट है जातियों के हिसाब से मिलता रहा है, उनको और अधिक जुड़े जाने की आवश्यकता थी। साथ में जो समाज
बहुसंख्यक है जो आपके पीछे पहले से मजबूती से खड़ा है, उसको साथ लेके अगर सरकार चलती तो यकीनन 400 पार का जो नारा है वो भी सफल